अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेचर ऑफ लाइट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है व्हाट इज़ द वेवलेंथ इन मीटर्स ऑफ एन एफएम रेडियो विद फ्रीक्वेंसी ऑफ। आप लोग को वेवलेंथ फाइंड करनी है और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। जब भी आपको वेवलेंथ फाइंड करना हो और फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो आपके पास फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई वी। हियर वी इज़ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपने जो है डायरेक्ट क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू, और आपको अगर ये फ्रीक्वेंसी उन्होंने दी हुई है तो आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को डायरेक्ट पुट करके आप लोग जो है लैम्डा निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने मेगा हर्ट्ज़ दिया हुआ है, मेगा की जगह आपने जो है 10 की पावर 6 पुट की, सही है। और अब अगला वाला क्वेश्चन जो है वो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करें, बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई वी। वेवलेंथ आपने फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है, और वी जो है फ्रीक्वेंसी आप लोग सेकंड वाले के लिए आपको गिवन है। आप लोग जो है इसको पुट करके इसका जो है वो आंसर बताएं जल्दी से मुझे। ओके, सो जो हमारे पास एक्सरे के लिए जो वेवलेंथ आई है वो है अप्रॉक्सीमेटली 3.14 इंटू 10 की पावर -10 मीटर्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मीटर पर सेकंड जब हर्ट्ज से डिवाइड हुआ तो हमारे पास मीटर्स में आंसर कैसे आया। तो इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि अब देखिए हमारे पास ऊपर मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट यानी सी जो थी वो मीटर पर सेकंड में थी, और जो फ्रीक्वेंसी यानी वी जो था वो आपको हर्ट्ज में गिवन था, और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में अगर गिवन हो तो इसका मतलब होता है वो इक्वल टू है सेकंड इनवर्स के। ठीक है, सेकंड इनवर्स का मतलब है कि जैसे कि मीटर पर सेकंड का सेकंड जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में था, ठीक है, मीटर पर सेकंड, और जो हर्ट्ज था इसका जो है डिनोमिनेटर में सेकंड इनवर्स था, यानी हम इसे लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में, लेकिन सेकंड इनवर्स को हम लिखेंगे 1/s। ठीक है, तो डायरेक्ट ये s इस s से कट जाता है तो हमारे पास आंसर जो है वो मीटर्स में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ द वेवलेंथ इन मीटर्स। इसमें भी हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, वेवलेंथ फाइंड करनी है और फ्रीक्वेंसी आपको पता है, तो आप स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू जो है ये पुट करके आप लोग ईजिली निकाल सकते हैं। ये रहा, तो यहाँ पे आपको जो है अल्ट्रा वायलेट जो है लाइट की आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आपने यूज़ की, ऊपर आपको स्पीड ऑफ लाइट भी पता है, और इसके तो यहाँ पे हर्ट्ज में नहीं गिवन, सेकंड इनवर्स में। ठीक है, सेकंड इनवर्स आपने लिखा, और ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेकंड से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास मीटर्स में जो है वो वेवलेंथ आ जाएगी। ईजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द वर्क फंक्शन ऑफ लिथियम मेटल इज़ 283 किलो जूल पर मोल। ठीक है, व्हाट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसमें हमें जो है वो वर्क फंक्शन दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का एक फार्मूला ये भी होता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन बाय प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, एक फार्मूला ये भी है हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का, तो इस फार्मूले के ज़रिए हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमें जो है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन हमें एनर्जी ऑफ फोटोन नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनर्जी ऑफ फोटोन निकालेंगे। एनर्जी ऑफ फोटोन किसके इक्वल होता है, वर्क फंक्शन बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन एक्चुअली हमारे पास वो एनर्जी होती है जो किसी भी मेटल की सरफेस से जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लगती है। ठीक है, वर्क फंक्शन यानी एक किस्म की एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से निकालने के लिए होती है। तो सबसे पहले हमारे पास हम एनर्जी ऑफ फोटोन निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास वर्क फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है, एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू कांस्टेंट है वो हमें पता है। ठीक है, वो हम पुट करके इधर से एनर्जी ऑफ फोटोन निकालेंगे, फिर उसको जो है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू से डिवाइड करके हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए इधर आपको वर्क फंक्शन किलो जूल पर मोल में गिवन है, तो किलो की जगह पे आपने इसका प्रीफिक्स लगा दिया 10 की पावर 3। ठीक है, किलो जूल पर मोल ये आ गया हमारे पास जूल पर मोल में, और उसके बाद आपने जो है एनर्जी ऑफ फोटोन निकाला। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना आ गया, जो आपके पास ये वर्क फंक्शन है इसकी वैल्यू आपने पुट कर दी 283 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर मोल। एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू आपने पुट कर दी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो अब आपके पास जो है लेट मी टेल यू कि जो हमारे पास ये आया था, ये हमारे पास किस में इसके यूनिट्स आए थे, जूल पर मोल। ठीक है, जूल पर मोल में आए थे, जबकि हमारे पास जो नीचे एवोगाड्रोस नंबर है
इसकी यूनिट हमारे पास क्या होते हैं, इधर लिख लेती हूँ मैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा कि इसका यूनिट होता है मोल इनवर्स, ठीक है। मोल इनवर्स का मतलब होता है 1 बाई सॉरी लेट मी रिमूव दिस। अच्छा, तो अब हमारे पास जो है जो यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर है, इसका जो हमारे पास यूनिट है वो है 1 बाई मोल, ठीक है। तो 1 बाई मोल इनवर्स वर्क फंक्शन का था जाउल पर मोल, ठीक है। अब ये वाला मोल डिनोमिनेटर में आ गया और ये जो एवोगैड्रोस नंबर का था वो था 1 बाई मोल, तो ये वाला मोल जो है वो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो जब ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो हमारे पास आंसर हो जाएगा जाउल पर मोल, ठीक है। वो जो तीसरे नंबर पे डिवाइड हो रहा था वो इधर ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास ये मोल से जो है यहाँ पे मोल आ जाएगा, एक तो लिखा नहीं जा रहा, ठीक है। तो हमारे पास ये मोल इस मोल से जब कैंसिल हो जाएगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन का यूनिट हमारे पास किस में आ जाएगा, जाउल्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जाउल में एनर्जी ऑफ फोटोन आ जाएगा। उसके बाद आप लोग ने जो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, एनर्जी ऑफ फोटोन आपके पास जाउल में आया था, सही है। और जो हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है, ठीक है। और इसका यूनिट होता है हमारे पास जाउल इंटू सेकेंड, ठीक है। तो जाउल इंटू सेकेंड, ये सेकेंड से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये सेकेंड इन्वर्स यानी जो फ्रीक्वेंसी आएगा उसका जो यूनिट होगा वो हमारे पास सेकेंड इन्वर्स होगा, एंड सेकेंड इन्वर्स इज़ इक्वल टू हर्ट्ज़, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे हर्ट्ज़ भी लिख सकते हैं, सेकेंड इन्वर्स भी लिख सकते हैं। ये भी इजी सा न्यूमेरिकल था कि सिंपल आपको वर्क फंक्शन जो है वो दिया हुआ है और वर्क फंक्शन गिवन होगा तो आपने सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना होगा, और जब एनर्जी ऑफ फोटोन आपके पास आ जाएगा तो आप लोग फ्रीक्वेंसी इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अ गिवन डोज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यूजुअली बिकम्स मोर सीरियस। अच्छा, कह रहे हैं कि जब भी हमारे पास जो है वेवलेंथ की एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, तो हमारे पास उतना ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, ठीक है। जब भी कोई वेवलेंथ होगी, कोई लाइट होगी, उसकी एनर्जी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी, ठीक है। और फिर इधर उन्होंने हमें कुछ वेवलेंथ्स दे दिए हैं, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशंस की दे दिया है, यूवी की दे दिया और एक्सरेज की जो है वो वेवलेंथ्स दे दिए हैं, ठीक है। तो अब इनमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सा होगा जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी इन जो है रेज में से, इन रेडिएशंस में से सबसे ज़्यादा डेंजरस वो होगा जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले आप लोग को एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एनर्जी होती है, ठीक है, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच वी। ये अभी आप लोग ने पिछले क्वेश्चंस में ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ई इज इक्वल्स टू एच वी, ठीक है। तो वी की क्या वैल्यू आपने पढ़ी थी, इसको अगर हम लिखना चाहें तो ई इज इक्वल्स टू एच, वी की जगह पे आ जाएगा सी बाय लैम्डा, ठीक है। तो एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी जिसका वेवलेंथ कम होगा, ठीक है। इन्होंने आपको क्या दिए, इन्होंने आपको वेवलेंथ्स दे दिए हैं। तो इन वेवलेंथ्स में से जिसका वेवलेंथ सबसे कम है, जिसका वेवलेंथ सबसे कम है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, और वही सबसे ज़्यादा डेंजरस होगा। ये वेवलेंथ्स इन्होंने आपको दिए, इनमें से देखते हैं कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी कम है, जिसकी सबसे ज़्यादा कम होगी उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो वेवलेंथ्स देखें, आपको कोई मीटर में दिया हुआ है, कोई नैनोमीटर में दिया हुआ है, तो इनको जो है सबको हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये तो पहले से मीटर में, ठीक है। इस नैनोमीटर को जब हमने मीटर्स में कन्वर्ट किया, नैनो की जगह पे उसका जो है 10 की पावर -9 जो है वो डाला, तो यहाँ से हमारे पास आ गया ये, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। अल्ट्रावायलेट की ये वैल्यू आ गई, और जो है इसका जब हमने एक्सरेज का किया तो हमारे पास ये आ गया, सही है। तो अब देखिए इन सब को अगर हम कंपेयर करते हैं, सब मीटर्स में आ गया, तो इन सब को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास एक्सरेज जो है उसकी सबसे ज़्यादा जो है कम वेवलेंथ है। ये देखिए एक्सरेज की वेवलेंथ 10 की पावर -9 में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट इसकी वेवलेंथ है, और जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, यानी एक्सरेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसका वेवलेंथ जो है वो सबसे कम है। इसका वेवलेंथ सबसे कम है एक्सरेज का, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है और यही एक्सरेज ही सबसे ज़्यादा डेंजरस होंगे। नेक्स्ट अभी जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें जो है हम इनकी एनर्जीज फाइंड करेंगे। ये जितने भी हमें वेवलेंथ्स गिवन है इनकी हमने एनर्जीज फाइंड करनी है किलो जाउल पर मोल में, ठीक है, इनकी हमने एनर्जीज फाइंड करनी है। तो
अभी हम इसको करते हैं ज़रा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो है एनर्जी का फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ, ठीक है। तो आपको वेवलेंथ्स जो है उन्होंने दे दी थी, आपने जो है उनकी एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी पता है, आपको स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू भी पता है। डायरेक्ट आपने क्या करना है, जो लैम्डा आपको दिया हुआ है उसको पुट करें और एनर्जी निकालें। सबसे पहले देखिए आपको जो है इसकी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, ठीक है। आपको स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू जो है वो पता है, इसकी भी पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट की भी। वेवलेंथ आपको दिया हुआ है, यह भी हम इंफ्रारेड रेडिएशंस का कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वेवलेंथ भी आपको इतनी दी हुई थी। तो अब आपने क्या करना है, अब देखिए आपके पास ये जाउल सेकंड में है, ये मीटर पर सेकंड में है। मीटर पर सेकंड मतलब इसका मीटर ऊपर है और इसका सेकंड जो है वो नीचे है। तो ये सेकंड इस सेकंड से कट जाएगा, ठीक है। ये मीटर इस मीटर से कट जाएगा। सेकंड तो ऑलरेडी जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में हमने कट कर दिया था। तो अब आपके पास सिर्फ ऊपर क्या रह गया है, जाउल्स, यानी ये जो आपके पास एनर्जी आएगी वो किस में होगी, जाउल में होगी, सही है, जाउल में होगी। तो अब आपको उन्होंने कहा था कि आपने जो है वो किलो जाउल पर मोल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, किलो जाउल पर मोल, सही है। तो अब आपने क्या करना है कि ये देखें किलो अगर आपने लाना है, ठीक है, अगर आप किलो लाना चाहते हैं साथ, तो उसको आपने डिवाइडेड बाय जो आपके पास वैल्यू आई हुई है उसको डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो किलो तो आ जाएगा। जाउल आपके पास ऑलरेडी है। पर मोल अगर आप लाना चाहते हैं तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग ये जो आपके पास एवोगैड्रोस नंबर की जो वैल्यू है उसका यूनिट होता है मोल इनवर्स, ठीक है। तो आपने पर मोल में लाना है तो आप एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू से इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। तो इसी तरह अगर आप लोग जो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के लिए आप लोग एनर्जी निकालना चाहते हैं, सिंपल आपने क्या करना है, एनर्जी के लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता है, आपको स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पता है, आपको लैम्डा की वैल्यू जो है वेवलेंथ की वैल्यू आपको जो है वो क्वेश्चन में दे दी गई है। इनको पुट करें डायरेक्ट और आपके पास आंसर आ जाएगा। और ये भी आपके पास किस में आएगा, जाउल्स में, क्योंकि मीटर से कट जाएगा, ठीक है। ये सेकंड डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर का सेकंड कट जाएगा, तो आपके पास ये भी जो है वो जाउल्स में जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका भी। तो जाउल्स में है, आपने इसको किलो जाउल में लेके आना है। किलो से लाने के लिए आपने इसको डिवाइडेड बाय 1000 किया और डिनोमिनेटर में मोल लाने के लिए आपने इसको जो है एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि पर मोल के लिए आपने निकालना है, इसलिए आपने एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। सो अब आपने जो है थर्ड वाला, अब आपको इधर आपने इंफ्रारेड का भी निकाल लिया, अल्ट्रा वायलेट का भी निकाल लिया। अब आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके एक्सरेज का जो है वो खुद से कैलकुलेट करें और जो है फिर चेक करें कि आपका आंसर जो है वो मैच होता है कि नहीं होता। ओके, सो एक्सरेज का जो है देखिए आप इसकी एनर्जी फाइंड करने के लिए भी हमने प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को जो है स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय लैम्डा किया था, तो हमारे पास ये भी जाउल्स में जो है वो आंसर इसका आ गया था। फिर इसको किलो जाउल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर किया, तो आपके पास जो है वो एनर्जी आ गई, ठीक है, किलो जाउल पर मोल में। अब देखिए सबकी एनर्जीज आप लोग देखेंगे तो एनर्जी जो हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशंस की आई है वो इतनी है, ठीक है, सॉरी वेवलेंथ इसका ये है और इसकी एनर्जी इतनी आई थी। जबकि जो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट की उन्होंने वेवलेंथ दी है वो इतनी है और उसकी एनर्जी इतनी है। और जो आपके पास एक्सरेज है उसका वेवलेंथ और उसकी एनर्जी। अब आप लोग एनर्जीज़ को अगर कंपेयर करें, ठीक है, तो सबसे जो है वो कम एनर्जी किसकी है हमारे पास, ये देखिए ये है 2180, यानी इसकी एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसका वेवलेंथ जो है वो सबसे कम था, हमने पीछे देखा था, इसका वेवलेंथ जो है लैम्डा की वैल्यू इसकी जो है वो सबसे कम थी, ठीक है, इसकी सबसे ज़्यादा कम वेवलेंथ थी, तो इसकी एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब जो हमारे पास एक्सरेज हैं वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं। अब इनमें से अगर हम एक्सरेज की बात करते हैं तो एक्सरेज डेंजरस इसलिए होते हैं क्योंकि ये ना सेल डैमेज करते होते हैं, यानी हमारा डीएनए वगैरह और सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको भी डैमेज कर देते हैं। ये इतने ज़्यादा अंदर तक जो है पेनिट्रेट कर जाते हैं। जबकि एक्सरेज से कम एनर्जी थोड़ी सी किसकी है, हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की जो है फिर आती है। फिर उसके बाद सबसे कम जो है एनर्जी वो इसकी है क्योंकि इसका वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा था। तो अब जो हमारे पास इसकी अल्ट्रा वायलेट की बात करें तो ये भी हमारे पास हैज़र्डस हैं क्योंकि ये भी स्किन कैंसर कॉज करते हैं, आई इरिटेशंस वगैरह कॉज करते हैं। जबकि इंफ्रारेड रेडिएशंस की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ जो है थर्मल डैमेज कॉज करते हैं, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि दे कॉजेज बर्न्स, ठीक है। तो इस वजह से जो है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे ज़्यादा जो है वो डेंजरस होता है।
क्वेश्चन है द वर्क फंक्शन ऑफ अ सर्टेन मेटल इज़, इसमें हमें जो है वो वर्क फंक्शन जो है वो गिवन है और हमने क्या फाइंड करनी है, वेवलेंथ। ठीक है, तो जब हमारे पास वर्क फंक्शन गिवन हो और हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है तो सबसे पहले हमें एनर्जी पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए वेवलेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला यही है, लेकिन आपको क्या कहा है कि आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो वेवलेंथ फाइंड करने के लिए आपको एनर्जी का पता होना ज़रूरी है, और एनर्जी नहीं पता तो सबसे पहले आप एनर्जी फाइंड करेंगे। ठीक है, एनर्जी इस फॉर्मूले से आप लोग ने एनर्जी निकालनी है, कैसे कि 250 × 10⁻³ ये आपने इधर वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय जो आपके पास Na है, ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर, वर्क फंक्शन को जब आप एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपके पास एनर्जी ऑफ फोटोन आ जाती है। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन आप इधर से जो है वो इजीली निकाल सकते हैं, मोल से कैंसिल हो जाएगा, तो जूल पर फोटोन जो है वो आपके पास एनर्जी आ जाएगी। सही है, तो आपने क्या किया, वर्क फंक्शन के फॉर्मूला से आप इजीली एनर्जी निकाल सकते हैं, कैसे कि एनर्जी ऑफ फोटोन किसके इक्वल होता है, वर्क फंक्शन बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एनर्जी ऑफ फोटोन आ गई। जब आपके पास एनर्जी ऑफ फोटोन आ गई तो फिर आप वेवलेंथ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वेवलेंथ इज इक्वल टू h × c, ठीक है, डिवाइडेड बाय e। इधर h हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ये लिखी हुई है, c, ठीक है, c की वैल्यू भी लिखी हुई है, और जो एनर्जी आपने ऊपर कैलकुलेट की है वो एनर्जी आ गई। इसको आप लोग कटिंग शटिंग करके जो है आपके पास आंसर वेवलेंथ का आ जाता है। सो आपके पास क्या कहा हुआ है, विल ग्रीन लाइट विद wavelength of 550 nanometer will be sufficient to eject electron from this metal। फिर द लास्ट में स्टेटमेंट लिखी हुई है कि ग्रीन लाइट विद 550 नैनोमीटर हैज़ लेस एनर्जी। ठीक है, जो 5 नैनोमीटर, देखिए 550 ज़्यादा, इसकी देखिए वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, एनर्जी कम है ना, अब इसकी देखिए वेवलेंथ क्या है, कम है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए जो है ये वाली ग्रीन लाइट वाली एनर्जी जो है वो कम है, इस वेवलेंथ की एनर्जी कम है, इसलिए जो है ये इतना सफिशेंट नहीं होगा जो है वो इस मेटल से जो है इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए। यानी अब देखिए जो आपने वेवलेंथ फाइंड की है वो कितनी है, 480, वेवलेंथ कम है, ये जो उन्होंने गिवन वेवलेंथ दी हुई है उस वेवलेंथ से ये वेवलेंथ कम है, तो जौन सी वेवलेंथ कम होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो इसके लिए जो एनर्जी होगी उससे तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, जबकि जो उन्होंने गिवन दी हुई है 550 नैनोमीटर ये ज़्यादा वेवलेंथ है तो कम एनर्जी होगी इसकी, और इतनी कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट नहीं होता, इजेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कैलकुलेट द एनर्जी, इसमें आपने जो है वो एनर्जी फाइंड करनी है और आपको जो है वेवलेंथ दिया हुआ है, एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, और आपको वेवलेंथ गिवन है तो आपने डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके एनर्जी निकाल लेनी है। एनर्जी किसके इक्वल होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट बाय वेवलेंथ, तो आपने वैल्यूज़ वगैरह पुट की और इजीली जो है आपके पास आंसर आ जाता है। उसके बाद इधर जो है हमारे पास जो एनर्जी आई थी वो जो है हमारे पास जाउल्स में थी। ठीक है, लेकिन हमें जो है वो अगर किलो जाउल में चाहिए तो हम इजीली जो है किलो जाउल पर मोल में चाहिए एनर्जी, तो हम इसको डिवाइडेड बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर करके इस एनर्जी को किलो जाउल पर मोल में लेके जा सकते हैं। पिछले क्वेश्चंस में मैंने ये कन्वर्जन आपको सिखाई थी। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि इस एनर्जी को, ये जो आपके पास एनर्जी आई है इसको कंपेयर करें इतनी वेवलेंथ की जो है उससे, तो आपके पास ऊपर भी एक वेवलेंथ दी हुई है और सेकंड ये वेवलेंथ दी हुई है, तो दोनों वेवलेंथ्स के लिए आपने जो है यही वाला फार्मूला दोनों वेवलेंथ्स के लिए यूज़ करना है, और दोनों के लिए जो आपके पास एनर्जी आएगी उनको आप कंपेयर करें। लेकिन दोनों एनर्जीज़ को आपने कंपेयर किया, आपको पता चल जाती है कि कौन सी एनर्जी जो है वो हमारे पास हायर है, कौन सी लोअर है। ठीक है, आपके पास ये वाली एनर्जी जो है गैमा रेस की वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा 10 की पावर 8 में ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और इसके लिए जो आपको वेवलेंथ दी गई थी, देखिए वेवलेंथ कितनी कम थी, इसीलिए वेवलेंथ कम थी तो हमारे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ज़्यादा डेंजरस होता है। सो ये था न्यूमेरिकल आपके। ये क्वेश्चन आप लोगों ने जो है वो खुद करना है, और इस क्वेश्चन में आपको जिसमें गाइडलाइन दे देती हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपको जो है वो फ्रीक्वेंसी दी हुई है और आपने वर्क फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, इसको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास वर्क फंक्शन आ जाएगा। और दूसरा इसी जो है फ्रीक्वेंसी के लिए आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब आपके पास व्हाट वुड बी द वेवलेंथ। अच्छा, आपने क्या करना है कि एनर्जी किसकी इक्वल होता है, h इंटू फ्रीक्वेंसी। देखिए यही वाली वर्क का भी यही फार्मूला होता है, एनर्जी का भी यही फार्मूला होता है। ठीक है, वर्क फंक्शन का भी यही फार्मूला है और एनर्जी का भी।
तो जहाँ पर आपके पास एनर्जी आ रहा है इसकी जगह पे हम वर्क फंक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे आपके पास एच आ रहा है, एच अपनी जगह पर ही है। जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की जगह पे आपने लिख दिया स्पीड ऑफ लाइट बाय लैम्डा। तो आपको लैम्डा चाहिए तो इसको जो है आप उस साइड पे ले जाएं और वर्क फंक्शन को आप इधर डिनोमिनेटर में ले आएँ तो ईजिली जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आपके पास वर्क फंक्शन और जो है एनर्जी दोनों का फार्मूला क्या था, सेम था, ठीक है। तो इसी फार्मूले में आपने क्या किया, सबसे पहले आपने जो है v जो था आपके पास, v को रिप्लेस कर दिया c बाय लैम्डा से, ठीक है। और h अपनी जगह पर ही है। बाकी ये जो आपके पास एनर्जी थी, एनर्जी आपके पास नहीं है, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपने एनर्जी की जगह पे क्या लिख लिया, वर्क फंक्शन लिख लिया, ठीक है। ये जो वर्क फंक्शन आपने कैलकुलेट किया होगा वो वर्क फंक्शन आ जाएगा और यहाँ से आपने जो है लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा को इस साइड पे ले जाएं, ठीक है। और ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, लैम्डा उस साइड पे चला जाएगा, तो आप लोग जो है इजीली जो है वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था स्टूडेंट्स। तो ये सारे हमारे पास फार्मूलाज की लिस्ट है जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कुछ, और इनमें से जो लास्ट वाला है वो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन अगर इससे रिलेटेड आ जाता है तो आप लोग कर सकते हैं। बस काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फार्मूला पुट करके 1/2 mv² पुट करके आप लोग जो है ये वाला फार्मूला यूज़ करके भी जो है एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे ऊपर जो हमारे पास लिखा हुआ है इधर भी वेवलेंथ इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट बाई वी हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी। अगर आपको ये फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं गिवन तो आप लोग v की जगह पे इसका अपना फार्मूला जो है वो पुट करके c बाय लैम्डा पुट करके भी जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग को वेवलेंथ फाइंड करनी है तो आप लोग को यहाँ पे v ज़रूर गिवन होगा। और उसके अलावा बाकी फार्मूलाज ऊपर से जो है आप लोग पढ़ चुके हैं। होप सो आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।